नए संवत में कमाई की नई थीम और मार्केट पर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस संवत पर? जी अनुज, आपको आपके सारे दर्शकों को दिवाली की नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले संवत से और इस संवत में काफी अच्छा रिटर्न बना है। अब उम्मीद यही है सारे निवेशकों का ऐसा ही अगला संवत भी निकले। तो आप इस समय कहाँ बैठ ले रहे हैं? इस समय कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, क्योंकि बड़ी रैली हुई है खासतौर से मिड कैप्स में। जी जी, अनुज, थोड़ा डिफेंसिव ओरिएंटेशन है पोर्टफोलियो का जो हमने क्रिएट किया है पिछले एक महीने में। तो उसके लिए हमने लार्ज कैप्स में एलोकेशन बढ़ाया है अपना। स्मॉल कैप मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग करी है और थोड़ा कैश एलोकेशन बढ़ाया है अनुज। और वो इसलिए बढ़ाया है कि मुझे लगता है कि दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर सकती है नेगेटिवली अगले साल भर में, और दूसरी एक सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो अर्निंग्स को इम्पैक्ट करने के लिए जो मुझे दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी नीचे नहीं आ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अभी भी हाई है। इन्फ्लेशन भी अभी भी स्टिकी है। और दूसरी तरफ मैं जितना मैंने देखा है, हमारी टीम ने कवर किया है, एक बड़ा स्लो डाउन है जो दिवाली की सेल्स जैसे डीलर्स और रिटेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली लार्ज डीलर्स जो हैं ऑटोमोबाइल्स के और होम इम्प्रूवमेंट के। वो फ्रैंकली अभी तक वो सेल्स ऐसी हुई नहीं है और उसकी वजह से इन्वेंट्री लेवल थोड़े बढ़ गए हैं। तो अगर दिसंबर के पहले वीक तक ये नहीं होता है तो मुझे लगता है इस क्वार्टर की अर्निंग जो हमें अगले क्वार्टर में दिखेंगी वो थोड़ी वीक रहेंगी एक्सपेक्टेशन से। एक तो ये मेरे दो डर है जो अर्निंग्स की तरफ है, और एक जो इलेक्शंस के अब जिस माहौल में हम हैं और 3 तारीख तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तो थोड़ा एक वो भी सेंटिमेंट को सप्रेस करेगा। तो इसके चलते लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुज, पर शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। कैश रखें पोर्टफोलियो में जैसे हमने भी रखा है कि मौका मिले तो एक अच्छे लेवल पे आपको एंट्री मिल सकती है। तो ये अभी पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन यही है अनुज। वर्स्ट केस सिनेरियो में जो पूछते ना सवाल कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, जो आप इस समय थोड़ा बहुत जहन में रखना चाहते हैं। जी हर्षद, मुझे एक तो ये लग रहा है कि जो फेड के जो अभी थोड़ा रेट गिरा फेड के लास्ट मीटिंग के बाद, पर फिर से आप देखें तो यूएस ट्रेजरीज के रेट्स वापस ऊपर आ गए हैं। और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे जापान जैसा बड़ा ट्रेजरी बॉन्ड्स का बायर इस समय सबसे बड़ा सेलर है ट्रेजरी बॉन्ड्स का। और साथ में चाइना और जो बड़े होल्डर्स हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के, वो सब नेट सेलर हैं। और इतनी नेट सेलिंग हमने कभी नहीं देखी पिछले 20 सालों में। तो इससे क्या हो रहा है कि यूएस की जो कॉस्ट ऑफ बहुत ज्यादा है, ऑल टाइम हाई पे है। लिटरली $30 बिलियन हर रोज वो बोरो कर रहे हैं यूएस पे। सो ऐसे इन्वायरमेंट में अब इन्फ्लेशन की जगह प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक ओवर लेवरेज, सरकारें भी ओवर लेवरेज हैं, जो ब्याज की दरें हैं वो कम नहीं होती लग रही हैं। और ये कम नहीं होंगी तो ये डेफिनेटली अर्निंग्स पे प्रेशर डालेंगी। और अच्छी क्वालिटी की कंपनी सर्वाइव कर लेंगे, पर जो छोटी कंपनीज है उन पे प्रेशर आएगा कैपेक्स करने के लिए, और इन्वेस्टर्स की भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है। और दूसरा मेरे को उसका इम्पैक्ट दिख रहा है थोड़ा कंजम्पशन पे भी। यूएस में डेफिनेटली दिख रहा है और इंडिया में भी थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। अब मुझे मालूम नहीं कि इंडिया का इम्पैक्ट है ये लास्टिंग इम्पैक्ट है कि एक ट्रांजिटरी इम्पैक्ट है, वो हमें दिसंबर के एंड तक ही पता चलेगा। तो ये मेरे थोड़े दो एक हेसिटेशन है हर्षदा, बिफोर आई टेक अ फुल फुल कॉल। तो थोड़ा इसके लिए मैं कॉशियस हूँ इस महीने और अगले महीने। अच्छा अभय जी, अमूमन हम प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, किस सेक्टर फोकस कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब अनुज के पहले प्रश्न के एवज में आपने कहा कि हम कैश कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं, लार्ज कैप पे फोकस कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा लिक्विडेट किया है। मिड कैप में आप लोगों ने सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्विंग था कहाँ जनरेट किया अभय जी, और कहाँ सबसे पहले बुक किया आपने? 2-3 स्पेस जो कि अब आपको ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में लग रहे हैं, स्पेशली इन द मिड कैप स्पेस। जैसे गोकुल दास और एसपी अपैरल, हेमंत सिंह का, इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया। मुझे लगा कि टेक्सटाइल की स्टोरी अच्छी प्ले हो गई है तो उसमें हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग करी।
और दूसरा फिर एक छोटे बैंक, छोटे एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया, तो वहां पे हमने एग्जिट नहीं किया है, पर प्रॉफिट बुकिंग करके एलोकेशन थोड़ा कम किया है। लार्ज कैप्स में एलोकेशन हम बढ़ा रहे हैं वहां पे जहां पे हमको लग रहा है कि वैल्यूएशन जो है वो काफी सपोर्टिव हैं और पी मल्टीपल डिस्पाइट अर्निंग्स ग्रोथ की 5 साल में अर्निंग्स बढ़ी है इन कंपनीज की, पर प्राइस नहीं बढ़े हैं, तो उसकी वजह से अर्निंग्स जो पी मल्टीपल है वो एक्चुअली गिर गया है। तो एक मुझे लार्ज कैप्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। एग्रो केमिकल का जो स्पेस है वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी है। जो अभी कंपनीज के रिजल्ट्स आए क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज के, जो हर्बिसाइड वीडिसाइड बेचती हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन अच्छी है, प्राइसिंग पावर भी है थोड़ी, तो वो एक स्पेस इस समय अच्छा लग रहा है वीरेंद्र जी। और उसके साथ में आई थिंक हमारा जो अप्रोच है ये कि वैल्यूएशन पे ध्यान रखें, ज्यादा वैल्यूएशन ना दें, और जहां पे अच्छे एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं उनका फायदा लेते रहें। उस पर खास चर्चा हो रही है आज। सारे टॉप गेनर्स पीएसयूज हैं। मैंने अभी अभी एसबीआई के चेयरमैन से भी बात की। अब पीएसयूज में आपकी इस समय क्या बेट्स होंगी और कोई स्पेसिफिक नाम जो आप लेना चाहेंगे यहाँ पर? इसमें अनुज, पीएसयू में अभी कोई मेजर बेट नहीं। मुझे लगता है कि पीएसयू में अच्छी रैली हुई है और डिजर्वेडली अच्छी रैली हुई है क्योंकि उन्होंने बिजनेस रिस्ट्रक्चर किए और गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ फास्टर पेमेंट टू दीज कंपनीज। इनकी हमेशा पहले प्रॉब्लम होती थी कि गवर्नमेंट का बिजनेस करते थे और पेमेंट्स डिलेड होते थे और ऑर्डर आने में भी टाइम लगता था। पर क्लियरली इस समय डिफेंस स्टॉक्स की मैं बात करूं, रेलवे स्टॉक्स की बात करूं, पीएसयू तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है उन्होंने। मुझे अभी भी थोड़ा एसबीआई का आपने नाम लिया, मुझे लगता है एसबीआई एक अच्छा लॉन्ग टर्म पीएसयू बेट है। देश का सबसे बड़ा बैंक है बाई फार और एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो अब बिहेव कर रहा है कॉम्पिटिटिवली, प्रोडक्ट लॉन्चेस में, कस्टमर सर्विस में बहुत कॉम्पिटिटिवली बिड कर रहे हैं फॉर लार्ज कॉर्पोरेट डील्स। तो आई थिंक ये एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी है जो अगले 5 साल में काफी अच्छा वैल्यू क्रिएशन कर सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स आज मोमेंटम देखने को मिल ही रहा है। अच्छा अभय जी, ऑटो कंपनियों पर क्या रुझान है? हमने एमएनएम के नंबर्स, आयशर के नंबर्स जो हाल ही में आए हैं देखे, उससे पहले ऑफ कोर्स दूसरी कंपनियों का भी प्रदर्शन डिसेंट ही रहा है। यहाँ पर कितना एक्सपोजर लिया जाए, क्योंकि सभी लोग बेट कर रहे हैं कि ये जो Q3 होगा उसमें और बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सीजन शिफ्ट के चलते पूरे त्योहारों वाली डिमांड एक पूरे सीजन में भरपूर मिलती दिखाई देगी। उस पर कितना दाव लगाएंगे आप? हर्षदा, जो हमने पिछले क्वार्टर की जो सेल्स में ग्रोथ देखी वो इसलिए देखी क्योंकि जो डीलर्स हैं ऑटो कंपनीज के, उन्होंने इन्वेंट्री बढ़ाने की रिक्वेस्ट करी थी इस साल, काफी सालों के बाद दिवाली की सेल्स के लिए। तो जो कंपनीज ने अपनी ग्रोथ दिखाई सेल्स में, वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, वो इसलिए था क्योंकि वो डीलर्स को बेच रहे थे, पर वो जरूरी नहीं है कि वो रिटेल सेल्स भी उतनी हो। और मेरा डर इस समय यही है कि रिटेल सेल्स, मुझे जो डीलर की इन्वेंट्री है वो बढ़ गई है क्योंकि रिटेल सेल्स कैचअप नहीं कर रही है, और अगर डीलर की इन्वेंट्री बढ़ गई है तो इस क्वार्टर में ऑटो कंपनीज के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। और मैं यही कह रहा था कि यही इम्पैक्ट हमको जनवरी में जब रिजल्ट्स आएंगे इस करंट क्वार्टर के, तो उसमें दिख सकता है, और वो अभी जो नवंबर के वॉल्यूम नंबर्स आएंगे उसी में शायद दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ऑटो कंपनीज है काफी अच्छा कर रही है, 4 व्हीलर्स, सीवीज, पर अगर ये स्लो डाउन रहा तो मुझे लगता है ये स्टॉक प्राइसेस थोड़े रीएडजस्ट होंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। पर एट द सेम टाइम जो 2 व्हीलर है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। 2 व्हीलर्स में ईवी 2 व्हीलर्स की सेल जबरदस्त है इस समय, और अब जो बड़ी कंपनीज है तीनों, टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, वो तीनों अपना ईवी पोर्टफोलियो बढ़ा रही हैं काफी समय के बाद। तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज को ईवी सेल्स का अब पूरा फायदा मिलेगा, यहाँ इसी क्वार्टर में नहीं बल्कि अगले 2-3 क्वार्टर तक। अच्छा, आई मीन मेरा वो प्रश्न जो मैंने पूछा था कि प्रॉफिट्स आपने कहाँ बुक करे, आपने उसका बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, लेकिन उसी से एक सवाल और खड़ा होता है। अब फॉर इंस्टेंस आईटी, अभय जी हम बात कर रहे हैं जिस वक्त लगभग 200 अंक नीचे निफ्टी आईटी है, यहाँ पिछले 4 महीने में एक जिसे कहते हैं ना डाइवर्जेंस था, परसिस्ट कर रहा था। मिड कैप आईटी अच्छा कर रहा था, लार्ज कैप आईटी खराब कर रहा था।
TCS अभी भी 3 महीने के 2 महीने के लोस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी आप यही सोच सकते हैं, बुक लार्ज कैप आईटी, क्या एंट्री कर रहे हैं आप लार्ज कैप आईटी में? आपका व्यू लार्ज कैप आईटी के इस डिप पर इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, हमारा आईटी में एक या दो मिड कैप आईटीज हैं हमारे पोर्टफोलियो में, पर लार्ज कैप आईटी हमारे पास काफी समय से नहीं है पोर्टफोलियो में। और वीरेंद्र जी, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। फंडामेंटल रीजन है, और वो ये है कि ये कंपनीज TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनीज हैं, लेजेंडरी कंपनीज हैं, पर एक थोड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से निकल रही हैं ये, क्योंकि अपना बिजनेस मॉडल है ये रीओरिएंट करने में इनको समय लग रहा है। अब वीरेंद्र जी, क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं कि हम आपको $200 मिलियन की डील देंगे, पर आप हमको 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दीजिए, क्योंकि आपको बॉडीज नहीं, आपको कोडर्स नहीं, आपको टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज करने हैं। और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, यूएस में स्टार्टअप्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। इंडिया की कंपनीज हैं जो हम अपने स्टार्टअप फंड में देख रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जो ये कह रही है कि जिसका कॉस्ट $20 मिलियन होता है लार्ज बैंक्स के लिए, बार्कलेज, नमूरा के लिए, वो $2 मिलियन में कर देंगे प्रोडक्ट यूज करके। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इनको थोड़ा समय लगेगा अपने बिजनेस को रीओरिएंट करके, कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से ध्यान हटा के यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, आप रियल एक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी बने। तो मुझे लगता है साल भर के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है इन कंपनी से ग्रोथ की। तो मुझे लगता है साइडवेज मोमेंटम रहेगा, हो सकता है थोड़ा बॉटम फिशिंग हो, पर एट अ फंडामेंटल लेवल मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं कि ये कंपनीज ग्रोथ दिखाएंगी अगले साल भर तक। एट द सेम टाइम जो छोटी कंपनियां हैं वो हमेशा प्रोडक्ट फोकस थी, और उनको उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट नॉलेज, इनोवेशन यूज करके अपना बिजनेस भी बढ़ा पा रहे हैं और मार्जिन भी बढ़ा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वीरेंद्र जी सेक्टर में, कि जहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर लार्ज कैप आईटी कंपनी सर्विसेज मॉडल की वजह से लैग कर रही है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एक बार फिर से इस सम्मत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।